गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर अपन एक्सरसाइज कर रहे थे और आज अपन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करना है सतीश, नितिन और अजय की स्थिर पूंजी क्रम से 1,75,000 और 75,000 रुपए के साथ साझेदार हैं। तीन पार्टनर हैं सतीश, नितिन और अजय। इनकी कैपिटल दे रखी है अपने को 1,75,000 और 75,000। साथ में इनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है अपने को। करंट अकाउंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके चालू खातों का शेष सतीश का 5,000 रुपए क्रेडिट, नितिन का 4,000 रुपए क्रेडिट और अजय का 2,500 रुपए डेबिट बैलेंस है। करंट अकाउंट का बैलेंस बोल रहा है सतीश का 5,000 रुपए क्रेडिट, नितिन का 4,000 रुपए क्रेडिट और अजय का 2,500 रुपए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। इससे आगे चले तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए, 5% पर एनम। ठीक है भाई। उसके बाद में आगे इंफॉर्मेशन है, नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 रुपए प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। नितिन जो है उसने अपना भवन फर्म के संचालन के लिए दे रखा है और उसको किराया कितना मिल रहा है, 500 रुपए पर मंथ। अपन ने पहले भी ऐसा पॉइंट आया है, पहले भी अपन ने बात की है कि भाई यदि किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग को फर्म के संचालन के लिए काम के लिए दे रखा है और ऐसी कंडीशन में उसको किराया मिलता है तो किराया फर्म के लिए खर्चा होता है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है। आगे है, अजय को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। थर्ड पॉइंट, अजय सैलरी 1,000 रुपए पर मंथ, मतलब पूरे लेखांकन वर्ष की कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपए। आगे चलते हैं, फर्म के लाभों का वितरण निम्न प्रकार किया जाना था। देखो भाई, लाभों के विभाजन के लिए क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक 20,000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, के बारे में क्या सोचना है कि ओपनिंग 20,000 को पूंजी के अनुपात में, जो प्रारंभिक 20,000 है वो किस अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। और पूंजी का अनुपात क्या है इनका, 1,75,000 और 75,000, कहूं तो 4:3:3। और नेक्स्ट 20,000 कैसे बांटे जाएंगे, 2:1 में। और आगे बंदा कहता है कि शेष लाभों का विभाजन बराबर, और जो बैलेंस प्रॉफिट है उसको 1:1 में बांटा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या सोचना है कि प्रारंभिक जो 20,000 रुपए का बैलेंस है उसको तो पूंजी के अनुपात में अर्थात 4:3:3 में बांटना है। उसके बाद का जो 20,000 का प्रॉफिट है, तक का प्रॉफिट है, उसको 2:2:1 में बांटना है। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचे तो उसको समान अनुपात में अर्थात 1:1:1 में बांटना है। आगे अपने पास इंफॉर्मेशन है, उपरोक्त समायोजन करने से पहले वर्ष का लाभ 85,500 रुपए था। नेट प्रॉफिट दिया हुआ अपने को 85,500। अब आगे अपने से कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट आप बनाकर दिखाओ। ठीक है भाई। सबसे पहले अपन वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। हाँ जी, पूंजी पर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है अपना, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। टाइम की बात करें तो पूरे 12 महीने के लिए पूंजी रही है 12/12, लिखने की आवश्यकता ही नहीं। बात करते हैं सतीश की पूंजी पर ब्याज। सतीश की जो पूंजी है वो है अपनी
1,00,000 रुपए। ब्याज की दर दे रखी है 5% गुणा 5/100, तो सतीश की पूंजी पर ब्याज आ जाएगा 5,000 रुपए। फिर नितिन, पूंजी है 75,000, ब्याज की दर है 5% गुणा 5/100, कितना आ जाएगा 0, 5 5 25, 3750। फिर आता है अजय। अजय की पूंजी के बारे में बात करें तो पूंजी दर रखी है 75,000, ब्याज की दर है 5% 5/100, 2 0 से 2 0, और कितना आ जाएगा 3,750। अब देखिए भाई, इस प्रश्न में नेट प्रॉफिट अपने को निकाल कर दिया है 85,500, लेकिन नितिन का जो रेंट है 500 रुपए पर मंथ, इसका भी अपने समायोजन नहीं कर रखा। और अपने को पता है कि 3 पॉइंट्स स्पेशली ध्यान रखने अपने को क्या क्या, या तो मैनेजर को कोई पारिश्रमिक दिया जा रहा हो, या किसी साझेदार की बिल्डिंग के अंदर फर्म के व्यापार का संचालन किया जा रहा है और उसको रेंट दिया जा रहा हो, या फिर किसी साझेदार को उसके ऋण पर ब्याज दिया जाना है। तो ये तीनों पॉइंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाए जाते हैं। तो पहले अपने को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद नहीं अपन बना सकते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई जो अभी नेट प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है वो सही नहीं है। पहले अपने को ये जो रेंट का खर्चा, इस खर्चे को डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास अवेलेबल होगा। ठीक है, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी वर्किंग नोट में बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हाँ जी, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो बनाना पड़ेगा अपने को P&L अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, कितना दे रखा अपने को 85,500 का। टू रेंट 500 रुपए पर मंथ एट द रेट 12, 6,000 रुपए। अब बचेगा अपना नेट प्रॉफिट। देखो भाई 85,500 में से 6,000 गए तो अपने पास बचे हैं 79,500। ये अपना आया नेट प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटने के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। बात समझ आ रही है यार? ठीक है, अपना नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 79,500। अब आगे नेट सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं और नेट सॉल्यूशन के अंदर अपने को पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो भाई अपने पास 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। एस एन और ए, एस एन ए, सतीश, नितिन और अजय। इससे आगे चले तो नेक्स्ट कॉलम आता है अपना, सो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी 3 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी अपने को। सतीश, नितिन, अजय, सतीश, नितिन, अजय। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं अपन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अभी बैलेंस निकाला था अपने 79,500। ठीक है,
फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 1,75,000 और 75,000। फिर बात करते हैं अपन करंट अकाउंट के बैलेंस की। तो करंट अकाउंट को देखें तो सतीश और नितिन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, जबकि अजय का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। डेबिट बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस बीडी, कितना पैसा, 2,500 रुपए। और क्रेडिट बैलेंस के लिए लिखेंगे अपन बाई बैलेंस बीडी, सतीश का 5,000 रुपए, नितिन का 4,000 रुपए। याद रखिए बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर्स के लिए इनकम। देते हैं भाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सतीश, नितिन और अजय सॉरी 5,000, 3,750, 3,750। आउटर कॉलम में राशि कितनी आ जाएगी, 2 0, 7 7 14 और 1 15, 5 3 8 3 11 और 1 12, 12,500। टू वाला बाई में करंट अकाउंट के अंदर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सतीश के कॉलम में 5,000, नितिन के कॉलम में 3,750, अजय के कॉलम में 3,750। यहां तक की बात ठीक है। नितिन का रेंट है भाई, पहले तो अपन इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, अब कहां जाएगा, पार्टनरशिप करंट अकाउंट में डाल दो। बाई रेंट नितिन के खाते में 6,000 रुपए। उसके बाद में चले तो अजय की सैलरी एक महीने में कितनी मिलती है, 1,000, 12 महीने में कितनी मिलेगी, 12,000। फर्म के लिए खर्चा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट में ऐसे खाते हैं इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। टू सैलरी टू अजय 1,000 पर मंथ @12 कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। बाई सैलरी 12,000 रुपए। उसके बाद में बात करें तो अब बचा अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा। और लाभों के बंटवारे के लिए अपने को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। लाभों के बंटवारे के लिए अपने पास प्रश्न में क्या इंफॉर्मेशन है कि प्रारंभिक 20,000 का जो प्रॉफिट है वो पूंजी के अनुपात में अर्थात 4:3:3 में, बैलेंस जो नेक्स्ट जो 20,000 का प्रॉफिट है उसको 2:2:1 में, और जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है उसको अपने को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सबसे पहले अपने को यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बांटने वाला प्रॉफिट कितना है अपने पास। देखो भाई 79,500 का प्रॉफिट था, जिसमें से 12,500 और 12,000 खर्चे के रूप में डेबिट अपन ने कर दिए। बैलेंस जो अपना प्रॉफिट बचेगा वो अपना बांटने योग्य प्रॉफिट बचेगा। कितना बचता देखते हैं, 12 और 12 24,500। 79,500 में से 24,500 घटा दो, 0 0 0 5 और 5, 55,000 का प्रॉफिट अपना बांटने वाला बचेगा। बात समझ आ रही। अब 55,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटना है, ओपनिंग जो 20,000 है उसको पूंजी के अनुपात में अर्थात 4:3:3 में बांटना है। नेक्स्ट जो 20,000 का प्रॉफिट है उसको 2:2:1 में बांटना है, और बैलेंस प्रॉफिट को 1:1:1 में बांटना है। बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए भाई 3 पार्टनर अपने पास, सतीश, नितिन और अजय। प्रॉफिट बांटना कैसे कैसे है, नेट प्रॉफिट अपने पास 55,000 रुपए, जिसमें से 55,000 को अगर मैं बांटू, 55,000 में से प्रारंभिक 20,000 घटा दो, किस अनुपात में बांटना है, पूंजी के अनुपात में 4:3:3 में। नेक्स्ट 20,000 को किस अनुपात में बांटना है, 2:1 में। और बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा अपना 15,000, जिसको कैसे बांटना है, समान अनुपात में अर्थात 1:1:1 में। देखो भाई 20,000 को बांटना है अपने को 4:3:3 में। नेक्स्ट 20,000 को बांटना अपने को 2:2:1 में।
और जो बैलेंस अपना 15,000 का प्रॉफिट बचा है उसको बांटना है 1:1:1। ठीक है, बांटते हैं। यहां पर देखो भाई 4 और 3 7 और 3 10, 2,000 गुना 4 8,000, 6,000 और 6,000। यहां पर बात करें 2 2 4 और 1 5, 8,000 8,000 और 4,000। और यहां पर कितना कितना आ जाएगा, 15,000 में 3 का भाग देंगे, 5,000 5,000 और 5,000। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 8 और 8 16 और 5 21,000, 6 और 8 14 और 5 19,000, 6 और 4 10 और 5 15,000। ये अपना प्रॉफिट आ गया जो पार्टनर्स को दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? आ जाओ। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना जाएगा, 55,000 का। खाता भी बंद हो जाएगा अपना, 79,500 79,500। यहां पर 55,000 कैसे आया, सतीश नितिन और अजय। सतीश को कितना मिलेगा, 21,000 का। नितिन को कितना मिलेगा, 19,000 का प्रॉफिट। और अजय को कितना मिल जाएगा, 15,000 का प्रॉफिट। टू वाला बाय में, करंट अकाउंट की बाय में लिखेंगे अपन, बाय नेट प्रॉफिट 21,000 19,000 और 15,000। बस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बंद हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस सीडी, हाँ जी, 1,00,000 रुपए, 75,000 रुपए और 75,000 रुपए। यहां पर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब बैलेंस निकालना अपने को करंट अकाउंट का, निकाल दो। टू बैलेंस सीडी, पहले टोटल लगाते हैं अपन। देखो भाई 5 और 5 10 10 और 21 31,000। इधर का टोटल कितना आएगा, 31,000। डेबिट में कोई अमाउंट है क्या, नहीं है, तो सतीश का क्लोजिंग करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 31,000 रुपए क्रेडिट। नितिन के बारे में बात करते हैं। 19 और 6 25 और 4 29 29 और 3 32,750। डेबिट में कोई अमाउंट है क्या, नहीं, और इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 32,750। अजय के बारे में बात करें, 15 और 12 27,000, 27 और 3 30,750। टोटल आएगा 30,750, जिसमें से डेबिट में ऑलरेडी अमाउंट कितना है, 2500। 30,750 में से 2500 को लेस करते हैं, 0 5 2 10 में से 2 गए 8, 28,250 और बैलेंस शीट आ जाएगा 28,250। तो भाई देखो सबसे जो ध्यान रखने वाली बात थी यहां पर इस प्रश्न के अंदर वो ये थी कि 500 रुपए का जो रेंट मिल रहा है नितिन को जो 500 रुपए का किराया मिल रहा है, वो देखो 3 मदें हैं जो बार बार प्रश्न में घुमाई जाती है, बार बार प्रश्न में अपने सामने आती है। पार्टनर के ऋण पर मिलने वाला ब्याज, यदि किसी पार्टनर की बिल्डिंग के अंदर फर्म का संचालन किया जा रहा तो उसको पार्टनर को मिलने वाला किराया, और मैनेजर्स का पारिश्रमिक, ये तीनों व्यापार के लिए खर्चा है और व्यापार के लिए खर्चा होते ही इनको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो कई बार प्रश्न में क्या होता है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो ऐसे में अपने को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के मध्य बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिवाइज जरूर करना। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को चैट के माध्यम से या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।